जय हिंद एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसे हम ध्यान से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस एक्टिविटीज को लेकर के और क्लैरिटी इस सब्जेक्ट पे यानी इस टेंस पे लेके आएंगे, वो भी बिना टेंशन के। सो नाउ वी मूव ऑन। आज के सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से आज की क्लास मैंने गढ़ी है आपके लिए। लेट्स सी। सो आई वांट बाय द एंड ऑफ द क्लास आप यानी मेरे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकें बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और उसको प्रैक्टिस भी कर सकें क्लैरिटी और करेक्टनेस के साथ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, फ्लुएंसी आए स्पोकन इंग्लिश में। प्रैक्टिस एक्टिविटीज करेंगे, ढेरों एक्टिविटीज करेंगे, ताकि ढेर सारी जो डाउट्स या कंफ्यूजन्स हैं वो हमेशा के लिए अब क्लियर हो जाएं। एंड ऑफ कोर्स वोकैबुलरी पे तो हमेशा हमारा फोकस रहेगा ही, और आज के लेक्चर में भी हम बेटर वोकैबुलरी की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और खुद ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसको नहीं पढ़ेंगे। प्रेजेंट यानी अब, कंटिन्यूअस जो चीज कंटिन्यू हो रही है, एक्टिविटी जो कंटिन्यू हो रही है, जो अभी खत्म नहीं हुई। तो जब अभी के संदर्भ में किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में आप बात कर रहे हैं जो चल रही है, कंटिन्यू हो रही है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो आप समझते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। सो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, इसको हम कब यूज करते हैं? जब हमने डिस्क्राइब या बात करनी होती है उन एक्शंस के बारे में जो राइट नाउ यानी अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं एंड दैट आर स्टिल गोइंग ऑन। सो ये एक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा ही नहीं होते रहेंगे, लेकिन अभी टेम्परेरी मूवमेंट पे तो ये कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। ये फिक्स्ड नहीं है, रेगुलर नहीं है, टेम्परेरी एक्शंस हैं। ठीक है, तो आप देखिए कुछ पिक्चर्स देखते हैं और इनके साथ अब समझते हैं इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और भी बेहतर। अब ये जो पहली पिक्चर दिख रही है, मेरे लिए तो मुझे लग रहा है ये क्या कर रहे हैं, शायद ये सो रहे हैं। नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ये भाग रहे हैं, है ना? तो आप देख लेते हैं, ये जो तीनों पिक्चर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भाग रहा है, कोई खाना बना रहा है ना? अभी बन ही रहा है, प्रोसेस चल रहा है। और वहां पर तीसरी पिक्चर में एक बच्चा किताब अभी पढ़ ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो यानी ये यहाँ पे ये भाग रहे हैं, खाना बना रही हैं या किताब पढ़ रहे हैं, ये कंटिन्यू एक्शन हो रहे हैं। पर क्या ये हमेशा भागते रहेंगे? नहीं। तो ये टेम्परेरी एक्शन है जो अभी हो रहा है। क्या ये हमेशा खाना ही बनाते रहेंगे? नहीं, ये एक टेम्परेरी एक्शन है जो अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे चल रहा है। उसी हिसाब से क्या ये बच्चा हमेशा ऐसे ही पढ़ता रहेगा? नहीं, ये एक टेम्परेरी एक्शन है जो इस मोमेंट पे डेफिनेटली हो रहा है। तो इनको हम डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए इसका एक एग्जांपल, व्हाट इज ही doing? So what is he doing? He is running. What is he doing? He is reading. वो अभी पढ़ रहे हैं। What is she doing? She is cooking. वो अभी खाना बना रही हैं। तो बना रही हैं, भाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी में अभी तो ये एक्शन कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। यही बात करेगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्योंकि ये समझना भी तो अब इम्पॉर्टेंट है कि हमने सेंटेंस किस तरह से इसका पिरोना है। तो द स्ट्रक्चर इसका जो है उसको समझने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इसको समझेंगे। तो देखिए पहले आता है द वर्ब टू बी, यानी हमारा इज, एम एंड आर। सो मैं आ जाती हूं अपनी स्टाइलस को लेकर के ताकि हम बढ़िया से अब समझ सकें। सो वर्ब टू बी यानी हमारा
am, is और are। ठीक है, ये वर्ब चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट I है तो वर्ब टू बी हो जाएगा am। अगर सब्जेक्ट you है, you के साथ लगता है वर्ब टू बी are। ये हम पहले वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं। he is, she is, it is, we are, they are। अब मैं आपको एक बारी क्विकली इनको लिख के भी बता देती हूँ। I am, you are, he, she और it के साथ is, we and they के साथ वर्ब टू बी लगता है are। क्लियर? ये हम कर चुके हैं पहले, है ना? तो आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। द बेस वर्ब, जो हमारा मेन वर्ब है, उसके साथ, बेस वर्ब के साथ, क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है ना, कोई एक्शन चल रहा है ना, तो दिखाने के लिए कि कोई एक्शन अभी चल ही रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, हम बेस वर्ब के साथ लगा देंगे ing। तो टॉक, और अब मैं क्या कर रही हूँ? बातें कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग। क्या मैं बात कर रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ? पढ़ाना यानी टीच। तो मेन वर्ब यानी टीच के साथ मैं लगाऊंगी ing और बना दूंगी टीचिंग। आई एम टीचिंग। तो इस तरह से बेस वर्ब के साथ जब ing लग जाता है तो वो दर्शाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उपयोग के बारे में। तो चलिए, ing लगाने से क्या हुआ? ये हमें दिखा रहा है कि एक्शन अभी चल ही रहा है, एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। और अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे ही सादा सा सिंपल सा भाषा का फॉर्मूला है, इसको समझ लेते हैं। जब भी हम पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या रखेंगे? उसका स्ट्रक्चर रखेंगे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब टू बी इज, एम, आर, है ना? क्या लगेगा? फिर आएगा हमारा बेस वर्ब और उसके साथ बैठेगा हमारा ing। तो इसका एग्जाम्पल देखो। I यानी सब्जेक्ट, am यानी वर्ब टू बी, बेस वर्ब eat, ing साथ में जोड़ दिया तो बन गया eating। मतलब मैं अभी खाना खा ही रही हूँ, खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट, she हमारा सब्जेक्ट, she के साथ लगता है हमारा is। तो she is work, काम कर रही है, कर रही तो यानी working। सेम वे, they यानी वह, वो लोग, वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे के साथ आर लगाएंगे वर्ब टू बी। दे आर स्टडी, STUDY स्टडी, क्योंकि पर अभी भी तो वो पढ़ रहे हैं, तो स्टडी के साथ लग जाएगा ing इन द बेस वर्ब। तो ये इसका एक बेसिक ढांचा, बेसिक रूल स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड सी। अब आती है बारी नेगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, नेगेटिव में लगता है डू नॉट। ठीक है, तो अब देखते हैं नॉट लगा करके, यानी डू नॉट या डज नॉट, जो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने पहले यूज किया था, अब उसका नॉट सिर्फ यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देख लेते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, बहुत ही जरूरी, क्योंकि यही तो है जिसके बारे में बात हो रही है, करता ही यही है। तो सब्जेक्ट, यहां में सेंटेंस को साथ साथ देखिए, तो यहां पर आई सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वर्ब टू बी लगाना है, तो जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब टू बी आएगा। आई के साथ वर्ब टू बी हम यूज करते हैं am। तो ये देखिए वर्ब टू बी am, I am। अब मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें मैंने यूज करना है नॉट। तो I am
अब इसके बाद क्या कह रहा है, रूल क्या आएगा, अब आएगा नॉट। तो ये देखो यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लगा दिया। जो काम मैं नहीं कर रही, ये मैं बता रही हूँ, ये मैं अभी नहीं कर रही हूँ काम, है ना। तो आई एम नॉट क्या नहीं कर रही, तो बेस वर्ब है स्लीप और उसके साथ लग गया ing। आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग राइट नाउ, मैं अभी नहीं सो रही। नेक्स्ट, ही इज नॉट प्लेइंग, तो ही सब्जेक्ट, इज आपका वर्ब टू बी, नॉट आपका नेगेटिव वर्ड दर्शाने के लिए, प्लेइंग ये आपका मेन वर्ब प्लस ing, प्लेइंग व्हाट। अब देखिए एक कदम आगे जा रहे हैं, प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज नॉट playing football, they are not playing football. Moving on, we are not watching TV, we यानी आपका सब्जेक्ट, verb to be नेगेटिव सेंटेंस दर्शाने के लिए, not verb है watch, उसके साथ ऐड कर दिया ing प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, एंड नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट टीवी। So we are not watching TV. आगे देखते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस पे जाते हैं। जब प्रश्न पूछने हैं तो कैसे, तो बहुत आसान, पहले वर्ब टू बी, ठीक है, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, उसके हिसाब से ही वर्ब टू बी का चयन करेंगे। फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ing और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए, are you listening, are you listening, क्या आप सुन रहे हैं। नेक्स्ट, is she dancing, क्या वो डांस कर रही हैं, कंटिन्यूअस है, क्या अभी वो डांस कर रही हैं। नेक्स्ट, are they studying, क्या वो पढ़ रहे हैं, are they studying। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। वी नाउ मूव ऑन। देखिए यूसेज देखते हैं आप, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा है जो एक्टिविटी अभी हो रही है। तो देखो, आई एम ट्राइंग टू मेक द स्टाइलस सेलेक्ट अ कलर। Let's see. I don't want red. I want a green. So, okay. I am, क्या कर रही हूं मैं, talk के साथ ing यानी present continuous. I am talking to you. I am teaching you. Yes? Next. She is रीडिंग, क्या काम कर रही हैं, रीड कर रही हैं, क्या रीड कर रही हैं, अ बुक। अब ये हुए उस कंटेक्स्ट में जब जो एक्शन अभी हो रहे हैं। अब जो टेम्परेरी एक्शंस हैं जो हमेशा ही नहीं होते रहेंगे, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये वो एक्शंस हैं जो अब टेम्परेरी एक्शंस हैं, इवन इफ दे आर नॉट हैपनिंग नाउ, बट ये होते ही रहते हैं। ओके, इनके लिए भी हम कर सकते हैं ing लगा करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं कहाँ रह रहा हूं, अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहा हूं, खत्म नहीं हुआ मेरा स्टे। आई एम स्टिल स्टेइंग विद माई फ्रेंड्स दिस वीक। दिस एक्शन ऑफ स्टेइंग विद द फ्रेंड्स ये टेम्परेरी है, लेकिन ये टेम्परेरी होने की वजह से हमेशा नहीं होगा, लेकिन अभी इस टाइम ड्यूरेशन में तो चल रहा है। जिस टाइम ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूं दिस वीक, तो उस टाइम ड्यूरेशन में तो ये एक्शन हो ही रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी एक्शन है जो अभी तो हो रहा है लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है, ही इज वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, वो आज घर से ही काम कर रहा है, काम कर रहा है, ऑफिस नहीं गया लेकिन घर से कर रहा है, पर आज ही कर रहा है, टेम्परेरी एक्शन है, कल हो सकता है ऑफिस जाए। तो इस तरह के संदर्भ में भी आप इजीली टेम्परेरी एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। We move on now.
एंड सी द नेक्स्ट वन। जब हम बनाते हैं फ्यूचर प्लान्स, जब हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर प्लान्स बनाएं, तो भी हम इनके यूसेज को देख सकते हैं। जैसे कि आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपने फ्रेंड को कल मिलने जाऊंगा। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड कब? टुमारो। तो फ्यूचर में भी यूज करने के लिए, फ्यूचर के बारे में हल्की फुल्की बात जब हम करें तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी यूज कर सकते हैं, है ना? ये बहुत वंडरफुल चीज। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी आर ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम बता रहे हैं नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान ट्रैवलिंग का ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है, हम जा रहे हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल आने वाले हफ्ते की एक्टिविटी के बारे में भी किया जा सकता है। मूविंग ऑन, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और क्लैरिटी लाते हैं। जो एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनको देखिए पहले। आई एम कुकिंग डिनर, तो मैं अभी खाना बना रही हूँ। नेक्स्ट, शी इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, वो अभी एग्जाम्स के लिए पढ़ रही है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंस देखो जहां पर लगेगा नॉट, तो अब इसकी बनावट हम पढ़ चुके हैं पहले। तो पहले आता है सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में, तो देखिए सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट, फिर आता है आपका वर्ब टू बी, सो दे के साथ वर्ब टू बी लगता है आर, सो दे आर। फिर आता है शब्द नॉट, सो दे आर नॉट। क्या नहीं कर रहे? वर्ब क्या है? मेन वर्ब प्ले, उसके साथ क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस दिखाना है ing लग जाएगा, वर्ड बन जाएगा प्लेइंग। क्या प्लेइंग नहीं कर रहे? सॉकर, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो यही है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, ही सब्जेक्ट इज वर्ब टू बी, नॉट दिखाता है नेगेटिव, वॉच मेन वर्ब, ing कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, तो वॉचिंग। क्या? ही इज नॉट वॉचिंग व्हाट? ही इज नॉट वॉचिंग द ऑब्जेक्ट टीवी। क्लियर? चलिए आगे और देखते हैं, और अब क्वेश्चंस को एक बारी चेक कर लेते हैं हमने ठीक से बनावट समझी कि नहीं। आर, तो हम यूज कर रहे हैं पहले ही वर्ब टू बी आर, फिर आया सब्जेक्ट तो आर यू, फिर आया मेन वर्ब रीड, क्योंकि कंटिन्यूअस बनाना है ing, आर यू रीडिंग व्हाट? अ बुक, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, वर्ब टू बी इज सब्जेक्ट शी, तो वर्ब है स्टडी प्लस ing, स्टडिंग। राइट नाउ, राइट नाउ दिखा रहा है क्या आप अभी एक्टिविटी कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इस तरह से वी मूव ऑन। चलिए अब आते हैं जो कीवर्ड्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनको भी आप अपने सेंटेंस में उनकी बनावट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दर्शा रहे हैं ये एक्शन कब हो रहा है, अभी हो रहा है, हैपनिंग एट दिस मोमेंट। तो नाउ मतलब अभी, आई एम नॉट स्टडिंग राइट नाउ। नेक्स्ट, राइट, सॉरी, आई एम नॉट स्टडिंग राइट नाउ, ये इसका एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं नेक्स्ट वाले का। आई एम नॉट स्टडिंग राइट नाउ। कम एंड सिट हियर नाउ, कम एंड सिट हियर नाउ, अभी। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, तो यानी एकदम से करिए। नेक्स्ट, करंटली, जो अभी हो रहा है, करंटली आई एम ट्राइंग टू फिनिश माई लेक्चर, करंटली, अभी। सो ये वर्ड्स क्या करते हैं, ये बता रहे हैं कि एक्शन किस टाइम पर हो रहा है।
ये एक्शन इस टाइम पर चल रहा है, एट द मोमेंट यानी अभी भी चल रहा है, राइट नाउ अभी भी हो रहा है, नाउ अभी, करंटली अभी। तो ये जो चारों वर्ड्स हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमें बताते हैं किस टाइम हो रहा है, अभी, नाउ, इन दिस मोमेंट। ठीक है, चलिए अब हम अगली स्क्रीन को समझते हैं क्या है। अब आता है प्रोनाउंसिएशन और प्रैक्टिस की बारी, क्योंकि उच्चारण तो हमेशा ही लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सही उच्चारण के साथ ही अगर आप बोलेंगे तो सामने वाला समझ पाएगा आप क्या बोल रहे हैं। तो देखिए इसको और इसको समझिए। अब ing लगाना है आपने वर्ब के एंड में, और एक्सुलरी वर्ब्स जो हैं हमारे वर्ब टू बी, उन्हें आपने यूज करना है। तो अब इसकी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल को ध्यान करो। आई एम, यम नहीं एम, आई एम वॉचिंग टीवी। शी इज, इज नहीं इज, इज, शी इज dancing, dancing नहीं dancing, dan, she is dancing. Next, they are calling, calling नहीं call, calling, they are calling. आप देख लेते हैं एवरीडे एक्शंस में, हमने इनके एग्जाम्पल्स देख लें। दे आर ईटिंग डिनर, दे आर हैविंग डिनर। ही इज, अब वर्ड है हमारा, वर्ब जो है वो है आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ। सो बेक, बेक क्या करना, बेक करना, कोई चीज जैसे अवन में डाल करके ब्रेड बनाना, केक बनाना, उन प्रोसेस को जो अवन में होती हैं एक्टिविटीज, उनको कहते हैं बेक करना। तो क्योंकि वो अभी कर रहा है तो बेस वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, ing, तो बेक बन जाएगा बेकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कि वो अभी भी बेक कर रहा है। नेक्स्ट, आई एम टीचिंग, सो टीच मेरा बेस वर्ब प्लस ing, तो ये बन गया टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब आ जाता है डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स। अगर आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में हमने बात करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कैसे करेंगे। इट इज रेनिंग आउटसाइड, अभी बारिश हो रही है, तो रेन है बेस वर्ब, ing लगा दिया, तो वो दर्शा रहा है कि बाहर बारिश अभी भी हो रही है। इट इज स्टिल रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग राइट नाउ, इट इज रेनिंग आउटसाइड राइट नाउ, करंटली इट्स रेनिंग। देखिए नेक्स्ट, देखिए द क्लाउड्स आर मूविंग फास्ट, तो बेस वर्ब है मूव, ing लगेगा इसके साथ, ये बन जाता है मूविंग। सो द क्लाउड्स आर मूविंग फास्ट। नेक्स्ट, पीपल आर, वॉक है हमारा बेस वर्ब, पीपल आर वॉक, गलत, पीपल आर वॉकिंग, अभी भी चल रहे हैं, पीपल आर वॉकिंग विद द अम्ब्रेलाज। सो बारिश हो रही है, बादल बहुत जोर से जल्दी जल्दी आकाश में हिलते जुलते दिख रहे हैं, और लोग अपनी छतरियां लेकर के चल रहे हैं। तो बारिश भी अभी हो रही है, कंटिन्यूअस है, बादल भी कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, और लोग भी अभी चल ही रहे हैं छतरियां पकड़ के। सो ये सब डिस्क्राइब कर रहा है बाहर का मौसम इस टाइम, हाल चाल कैसा है। वी मूव ऑन नाउ। तो अब हम रिकैप कर लेते हैं क्विकली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमारी चीजें पक्की हो जाएं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम जब कोई चीज रेगुलर हो रही है, रूटीन हो रही है, कोई रेगुलर एक्शन है, उसके बारे में यूज कर सकते हैं। कोई फैक्ट या जर्नल ट्रुथ है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट सिंपल की रिकैप है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों टेंसेस में। और ये सिचुएशंस और स्टेट के बारे में भी जो परमानेंट रहती है, उनके लिए बताने के लिए हम यूज करते हैं। ये हम कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। और इसका स्ट्रक्चर रहता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, बेस वर्ब,
और बेस वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन ही शी या इट हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से बेस वर्ब इफेक्ट होता है। सो आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, ये एक रूटीन है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैं डिस्क्राइब करूंगी। शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, ये एक फैक्ट है या उसके बारे में मैं बता रही हूँ। देन द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक जर्नल ट्रुथ है जो मैं बताना चाहती हूँ। तो इन सब चीजों को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये हम कर चुके हैं, तो ये उसका जल्दी से एक रिकैप है, रिफ्रेश हो गई मेमोरी। और व्हेन हम इसको जब यूज करते हैं फॉर रूटीन्स तो कैसे करते हैं, आई गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग, ये मेरी एक रूटीन है। हाँ, और फैक्ट्स के लिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इफ यू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 meters maybe you'll get hurt। हाँ, then okay, next देखिए जो things जो हमेशा सच्ची रहती है, he likes coffee, उसको कॉफी बहुत ही पसंद है, ये एक सच्चाई है, ये एक जर्नल फैक्ट है। सो इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जो हमने आज कवर किया। प्रेजेंट सिंपल तो पहले कर चुके, उसका एक रिकैप है ताकि अब आप दोनों में अंतर देख सकें। तो इसको क्या करते हैं, ये यूज होता है उन चीजों को दर्शाने के लिए जो राइट नाउ हो रही हैं, इन दिस मोमेंट, जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम जो चीजें हो रही हैं उनके लिए हम यूज करेंगे। एंड टेम्परेरी एक्शंस, जो वो चीजें जो टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है, ठीक है, और थोड़े ही समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। सो द एक्शंस विच आर नॉट परमानेंट एंड दे हैपन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। और हम ये टेंस इसलिए भी यूज करते हैं जब हमने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है जो आज हमने बहुत अच्छे से समझा है, इसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब टू बी यानी एक्सुलरी वर्ब लगा देना, देन वर्ब प्लस आईएनजी, सॉरी वर्ब टू बी लगा देना, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगा देना। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। दोबारा से एक बारी बेसिक स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस आईएनजी वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ये आया सब्जेक्ट आई, देन वर्ब टू बी एम, बेस वर्ब ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग breakfast, now it is showing now the present moment। next, she is क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, working from home कब, today। तो ये भी दर्शा रहा है अभी का दिन, आज के दिन वो क्या कर रही हैं। नेक्स्ट, दे आर, अब ये फ्यूचर को दर्शाएगा, दे आर ट्रैवलिंग टू पेरिस कब, नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से हमारा तीनों पॉइंट्स को हमने कवर किया। जो एक्शन अभी हो रहा है, ये जो टेम्परेरी एक्शन है जो कल शायद वो नहीं करें वो, और ये हमारा फ्यूचर प्लान क्या है अगले हफ्ते का, उसको दर्शाने के लिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस स्ट्रक्चर के साथ यूज करके सेंटेंस बनाए। चलिए अब आप रिकैप करें और होमवर्क भी देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल कब होता है इसको रिकैप करो दोबारा, की डिफरेंसेस समझो और इन्हें दोनों को अलग अलग यूज करना भी अब आप समझ जाइए, क्योंकि ये दोनों अब हम विस्तार से कवर कर चुके हैं। सो प्रेजेंट सिंपल यूज होता है रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस और फैक्ट्स दर्शाने के लिए, आई वर्क एवरी डे, ये फैक्ट है। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है उन एक्शंस को दर्शाने के लिए जो अब हो रहे हैं, राइट नाउ हो रहे हैं, ये टेम्परेरी एक्शंस हैं, खत्म भी हो जाएंगे विद टाइम। जबकि ये
वो हैबिट्स हैं जो हमेशा होती रहती है, तो दोनों में एक वही अंतर सबसे पहले दिखता है। सो इसका एग्जाम्पल देखो, आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई वर्क एवरी डे, ये मेरा हैबिट है, ये रेगुलरिटी दिखा रहा है। आई एम वर्किंग राइट नाउ ये दिखा रहा है कि अभी मैं कर रहा हूँ काम, टेम्परेरी एक्शन। तो आपका होमवर्क क्या है? यू विल राइट 5 sentences about what family members are doing, अभी कर रहे हैं, are doing at the moment. एग्जाम्पल देख लो, my sister is reading a book. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के आपने अपने फैमिली मेंबर्स को सब्जेक्ट बना करके सेंटेंसेस बनाने हैं 5। वोकैबुलरी देखते हैं। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी, कलर, लाइवली एंड ब्राइट। सो द सिटी वॉज वाइब्रेंट विद पीपल एंजॉइंग द फेस्टिवल। वाइब्रेंट मतलब बहुत रौनक लगी रहना, और इसको हम अगर कपड़ों या रंगों के बारे में बात करें, शी वोर अ वाइब्रेंट रेड ड्रेस दैट कॉज्ड एवरीबॉडीज अटेंशन। ठीक है, अगला देखिए, फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सो यू आर कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। स्पेशली व्हेन समथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, कोई चीज़ बहुत ही मुश्किल हो हैंडल करनी और हम ना कर पाएँ, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो इसका यूसेज देखिए, वेटिंग इन लॉन्ग लाइन्स कैन रियली be frustrating, can be really frustrating और can really be frustrating, दोनों ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्यूरियस, क्यूरियस होता है eager to learn, to know more, to know something more, wanting to find out more about something, उसको बोलते हैं क्यूरियस। बच्चे बड़े ही क्यूरियस होते हैं, हमेशा जिज्ञासा रहती है। सो क्यूरियस यानी जिज्ञासा, curiosity. So he is curious about how things work and loves to ask questions. है ना? नेक्स्ट, शी गेव मी अ क्यूरियस लुक व्हेन आई मेंशन द न्यू प्रोजेक्ट। क्यूरियस मतलब उस मुझे ऐसे देखा, उसको और पता करना था अबाउट द प्रोजेक्ट जो मैं हैंडल कर रहा हूँ। अब इसके साथ हम इस लेक्चर के एंड में आ जाते हैं और ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वोकैबुलरी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज रिकैप हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूसेज एक्सप्लेन हुआ है। बहुत सारा आपके पास इस टाइम कंटेंट है, स्टडी और रीस्टडी करके अडेप्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। ठीक है, इसका यूसेज करिए, इसको भली भांति समझ के और अपनी इंग्लिश को एक बेटर लेवल पर लेके जाइए। तो जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।